नमस्कार दोस्तों, श्री कथा चैनल में आपका स्वागत है। स्कंद षष्ठी तिथि भगवान शिव, माँ पार्वती और कार्तिकेय की कृपा आपके बच्चों पर सदैव बनी रहे। सदा निरोगी दीर्घ आयु जीवन का आशीर्वाद बना रहे। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को रखा जाता है। स्कंद षष्ठी का व्रत भगवान कार्तिकेय को समर्पित है। इस तिथि पर भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ था। स्कंद षष्ठी की पूजा से ग्रह दोष शांत होते हैं और विद्या, बुद्धि, बल, कृपा और धन की प्राप्ति होती है। स्कंद षष्ठी के दिन भगवान कार्तिकेय के साथ साथ उनके माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। व्रत को रखने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान कार्तिकेय को मोर पंख अवश्य अर्पित करें। रोग, राहुक और दरिद्रता का निवारण होता है। स्कंद पुराण के नारद नारायण संवाद में संतान प्राप्ति और संतान की पीड़ाओं का शमन करने वाले इस व्रत का विधान बताया गया है। उपवास करके षष्ठी के दिन कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। बच्चों के स्वास्थ्य के लिए सभी प्रत्येक माह की शुक्ल षष्ठियों पर भगवान कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। अब मैं आपको स्कंद षष्ठी व्रत की कथा सुनाती हूँ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। बोलो भगवान शिव की जय, माता पार्वती की जय, कार्तिकेय भगवान की जय। प्रारंभ। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि में भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने तारकासुर नामक दैत्य का वध किया था। इसी उपलक्ष्य में स्कंद षष्ठी का पर्व मनाया जाता है। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार एक बार तारकासुर नाम के दैत्य ने भगवान शिव की घोर तपस्या कर उनसे ये वरदान प्राप्त किया कि उसे शिव के पुत्र के अलावा कोई और ना मार सके। भगवान शिव ने तारकासुर को तथास्तु का वरदान दे दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद ही माता सती ने आत्मदाह कर लिया और भगवान शिव के कोई संतान न हो सकी। माता सती के आत्मदाह के बाद शिव बैरागी होकर समाधि में लीन हो गए और इधर तारकासुर ने तीनों लोक में अत्याचार करना शुरू कर दिए। तारकासुर के अत्याचार को सहन न कर पाने के बाद देवतागण पहले ब्रह्मा जी के पास मदद के लिए गए। ब्रह्मा जी से उन्हें कोई सहायता न मिली, लेकिन उन्होंने बताया कि तारकासुर का वध केवल शिवपुत्र के हाथों ही हो सकता है। अब यह समस्या यह थी कि बैरागी भगवान शिव को गृहस्थ कैसे बनाया जाए ताकि उनका माता पार्वती माता सती की अवतार से विवाह हो, जो कि शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रही थी। शिव को वैराग्य से बाहर लाने के लिए प्रेम के देवता मनमथ यानी कामदेव को भेजा गया। मनमथ ने शिव पर अपने पुष्प बाण चलाए ताकि उनमें तीव्र यौन भावनाएं उत्पन्न हों। छले जाने पर क्रोधित शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली, जिससे प्रेम के देवता भस्म हो गए। देवताओं और कामदेव की पति रति देवी ने शिव से मनमथ को जीवन देने का अनुरोध किया। शिव शांत हुए और रति की बात मानकर मनमथ को बिना शरीर के जीवित कर दिया और अपनी सभी शक्ति और क्षमताओं से संपन्न एक बच्चे को जन्म देने के लिए माता पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हो गए। भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख से 6 चिंगारी निकाली, जिन्हें अग्नि देवता
श्रवण नदी के ठंडे पानी में ले गए, जिससे 6 बच्चों का जन्म हुआ। इन बच्चों में से 5 लड़कियां थीं और एक लड़का। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि स्कंद यानी कि कार्तिकेय ही थे, जिनके 6 मुख और 12 हाथ थे। जैसे जैसे कार्तिकेय बड़े होते गए, वैसे वैसे वह एक महान और चतुर बुद्धि वाले योद्धा के रूप में विकसित हुए। बड़े होने पर उन्होंने तारकासुर के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। कार्तिकेय और तारकासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसके बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का गला काटकर उसका वध कर दिया। तारकासुर की लाश से एक मोर उत्पन्न हुआ, जिसे कार्तिकेय ने अपना वाहन बना लिया। तारकासुर के वध के बाद सभी देवी देवता प्रसन्न हो गए और उन्होंने कार्तिकेय जी को देवताओं का सेनापति घोषित कर दिया। कार्तिकेय ने शुक्ल पक्ष की षष्ठी में ही तारकासुर का वध किया था, जिसके बाद इसी तिथि को स्कंद षष्ठी के नाम से जाने लगा और मानने सभी व्रत करने लगे। जो दंपति संतानहीन है, उनको स्कंद षष्ठी का व्रत रखकर भगवान कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। मान्यता के अनुसार इस दिन कार्तिकेय की पूजा करने से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। स्कंद षष्ठी का व्रत रखने से आप पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है, जिससे आपके जीवन में धन और वैभव की कमी नहीं होती। संतान की लंबी आयु और शत्रुओं का नाश करने के लिए भी स्कंद षष्ठी का व्रत रखा जाता है। बोलो कार्तिकेय भगवान की जय, माता पार्वती की जय।